नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी एनसीईआरटी में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को दबाएं, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमने कोशिश की है, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है आपके लिए, कि जितनी सरल से सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा भारत का सामान्य परिचय। ये उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं जो आप जॉब करना चाहते हैं, उन सभी के लिए उपयोगी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में राजस्थान की स्थिति। भारत में राजस्थान की स्थिति अगर हम देखें तो भारत में राजस्थान जो है वो उत्तर और पश्चिम दिशा में स्थित है, जो कि ऊपर वाले चित्र में दिखाया गया है। भारत की राजस्थान में स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। यहाँ तक आपको क्लियर है, समझ में आ गया होगा कि भारत में राजस्थान की अगर स्थिति की बात की जाए तो राजस्थान जो है भारत के उत्तर और पश्चिम दिशा में स्थित हैं। अगर भारत की हम विश्व में स्थिति की बात करें तो भारत जो है विश्व के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि नीचे वाले चित्र में दिखाया गया है, भारत विश्व के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ये भारत कौन से महाद्वीप में आता है, यह बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगला जो है मानक यामोत्तर रेखा। मानक यामोत्तर रेखा उसे कहते हैं जिससे हमारा घड़ी का जो समय होता है उसका निर्धारण किया जाता है, उसे मानक यामोत्तर रेखा कहा जाता है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो यह 82.5 डिग्री इसका विस्तार है, जो कि हमारे भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नामक स्थान से होकर गुजरती हैं। गुजरात से अरुणाचल तक 2 घंटे का अंतर यह क्यों पाया जाता है, यह मैं आपको अभी बताता हूँ। क्योंकि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 30 डिग्री का अंतर या फिर विस्तार होता है, जिसे 2 घंटे का अंतर मिलता है। क्योंकि हम जब 1 डिग्री को पार करते हैं तो हमें 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 डिग्री को पार करने में हमें कितना मिनट लगेगा? 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे। इसलिए कहते हैं कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अब बात करते हैं हम कर्क रेखा की। कर्क रेखा जो है भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। पहला गुजरात, पहला जो राज्य है वो है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा एमपी जिसे हम कहते हैं मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। यानी कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती हैं? तो 8 राज्यों से। ये नाम हमने बता दिया आपको: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, जितना हो सके उतनी सरल भाषा में आपको सिखा सकें। कर्क रेखा का अगर विस्तार पूछे आपको तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री इसका विस्तार है। और ये राजस्थान के 2 जिलों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती हैं। अगर राजस्थान के स्थिति और विस्तार की बात करें तो भारत की स्थिति और विस्तार की बात करें तो भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में जो है भारत बसा हुआ है। एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ।
भारत की स्थिति की अगर बात की जाए तो भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में बसा हुआ है। और इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात की जाए तो भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई की बात की जाए तो 3214 किलोमीटर हैं। यानी कि भारत की पूर्व और पश्चिम में लंबाई और चौड़ाई पूछे तो पूर्व से पश्चिम की ओर तो 2933 किलोमीटर हो जाएगी और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं भारत के सबसे बड़े और सबसे छोटे राज्य की। भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो राजस्थान है और सबसे छोटा जो है वो गोवा है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके 4 ज़िले जो हैं वो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहा जाता है। उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। राजस्थान के 4 ज़िले लगते हैं, श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। ये चारों ज़िलों की जो सीमा है वो पाकिस्तान से लगती हैं, इसलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ज़िले कहते हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब ये देखो आप NCERT के अनुसार ही हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश और अभी वर्तमान में जो है वो किताबों में अभी तक छपा नहीं है। 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और अगर भारत की सामान्य जानकारी के बारे में हम जानें तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में है बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी क्षेत्र में आता है अरब सागर। अरब सागर से जस्ट नीचे जो डॉट डॉट बिंदु लगे हुए होते हैं उन्हें लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप के जस्ट पास में होता है मालदीव और मालदीव बंगाल की खाड़ी के पास में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और जो श्रीलंका से नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हिंद महासागर नाम से जाना जाता है। किस महासागर के नाम से जाना जाता है तो हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के जो पड़ोसी देश यानी कि वो देश जो भारत के सीमा से लगे हुए हैं उन्हें पड़ोसी देश कहा जाता है। भारत के कुछ पड़ोसी देश ये हैं, जैसे पहला है चीन है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। श्रीलंका जो है ये भारत का द्वीपीय देश कहलाता है, क्योंकि श्रीलंका चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है इसलिए ये द्वीपीय देश है, लेकिन भारत का पड़ोसी देश है। यह आप ध्यान रखें। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार भारत के पड़ोसी देश हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले ज़िले जैसा कि मैंने पहले बताया था, राजस्थान के जो 4 ज़िले हैं वो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये चारों ज़िले पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ज़िलों के नाम से जाना जाता है। और जो रेखा जो होती है वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगली बार हम कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक मैटर उपलब्ध करवा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।